तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जॉन जब अपने घर जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में किसी के रोने की आवाज आने लगती है। तब जॉन वहां पर जाकर आवाज लगाने लगता है। तब वो देखता है कि एक बोट में से जैकी निकलती है और यहाँ पर वो बहुत रो रही होती है और उसके चेहरे पर काफी चोट भी लगी होती है। तब यहाँ पर जॉन जैकी से उसकी चोट के बारे में पूछने लगता है, लेकिन यहाँ पर जैकी उसे कोई भी जवाब नहीं देती और यहाँ पर उल्टा जॉन पर ही भड़कने लगती है और वो वहाँ से जॉन को चले जाने के लिए कहने लगती है। तब यहाँ पर जॉन उससे कहता है कि बताओ तो मुझे, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं कि जॉन जैकी के लिए बर्फ लाने के लिए जाता है, लेकिन जब वो बर्फ लेकर वापस आता है तो जैकी वहाँ से जा चुकी होती है। जिसके बाद जॉन उदास होकर अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर होता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर जैकी की कैप टंगी हुई है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन फिर से जब जॉन समंदर के किनारे बैठा हुआ होता है तभी जैकी अपने फादर के साथ वहां से गुजर रही होती है। तब यहाँ पर जॉन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैकी यहाँ पर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैकी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने फादर से डरती जा रही हो। अब यहाँ पर उसके फादर उससे कहते हैं कि आखिर वो आदमी वहाँ पर कौन बैठा है जो कि तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है और आखिर तुम उसे कैसे जानती हो। तब यहाँ पर जैकी उसे बताती है कि वो मेरी मदद करना चाहता था, इसीलिए उसका फादर अगले दिन जॉन के घर पर जाता है और उसको अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अगली सुबह जैकी के घर डिनर पर जाता है और यहाँ पर उनकी फैमिली के साथ डिनर करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं तब जैकी का भाई गाना सुन रहा होता है और ऐसा देखने के बाद उसका फादर रॉफ गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर वो अपने बेटे को डांटने लगता है। अब ऐसा देखने के बाद जैकी को भी गुस्सा आ जाता है और गुस्सा होकर वो अपने फादर से कहते कि तुम हमें हमेशा डांटते रहते हो। इधर हम देखते हैं कि जैकी का भाई काफी उदास हो जाता है। अब ऐसा देखने के बाद जॉन समझ जाता है कि रोव अपने दोनों बच्चों के साथ अत्याचार करता है। जिसके बाद यहाँ गुस्से में जैकी जॉन से कहती कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे घर चलकर मेरी टोपी लेनी है। और इतना ही कहते ही जैकी वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद जॉन भी उसके पीछे पीछे उसके साथ जाने लगता है। अब रास्ते में ये दोनों एक जगह पर रुककर स्मोक करते हैं और यहाँ पर काफी बातें भी करते हैं। तब यहाँ पर जॉन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तू अपने फादर से इतना गुस्सा क्यों रहती हो। तब अब यहाँ पर जैकी जॉन को अपनी कहानी सुनाने लगती है। यहाँ पर वो बताती है कि एक दिन हमारे घर में एक चोर घुस आया था और वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा था। जिसके बाद मेरी मॉम ने मुझे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उस चोर ने मेरी मॉम को गोली से मार दिया, जिसकी वजह से मेरी मॉम की मौत हो जाती है और तभी से मेरे डैड मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं और हम दोनों को हमेशा से टॉर्चर करते रहते हैं। अब यहाँ पर जॉन जैकी की बात सुनने के बाद बहुत इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों जॉन के घर पर जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन जब जैकी की कैप लेकर उसके पास जाता है तब वो देखता है कि जैकी उसकी जगह पर लेटी हुई है। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जैकी जॉन से अट्रैक्ट हो गई थी। यहाँ पर अब जैकी जॉन के करीब आने की कोशिश करती है और यहाँ पर उसके सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है। यहाँ पर वो जॉन के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन जॉन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो ये सब नहीं करना चाहता था। जिसके बाद वो जैकी को अपने कपड़े पहनने के लिए कहता है और वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह वो दोनों फिर से मिलते हैं और यहाँ पर ये दोनों साथ में एक दूसरे के टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बार ये दोनों जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में जैकी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और यहाँ पर वो जॉन पर हावी हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर जॉन भी खुद को अब नहीं रोक पाता और यहाँ से इन दोनों की रोमांटिक स्टोरी शुरू हो जाती है। और हम तभी देखते हैं कि जब ये दोनों ऐसा कर रहे होते तभी इन्हें रॉफ के रोने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि रॉफ ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया है, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत डर जाते हैं और अपना अधूरा काम छोड़कर उन्हें वहां से जाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जॉन घर आने के बाद अपना सारा सामान पैक करने लगता है। उसे लगता है कि रॉफ को सब कुछ पता चल चुका है और अब वो उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर रॉफ आ जाता है, जिसको देखने के बाद जॉन बिल्कुल डर जाता है। तब यहाँ पर रॉफ उसे बताता है कि मेरा बेटा पिछले 2 दिनों से लापता है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा और तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। जिस पर जॉन उसकी मदद करने के लिए हाँ बोल देता है और अगली सुबह ही ये दोनों जैकी के भाई को ढूंढने लगते हैं। अब इधर हम जैकी को देखते हैं जो कि अपने भाई के मिसिंग पोस्टर्स को चिपका रही होती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसका भाई कहीं नहीं मिलता। तभी हम देखते हैं कि एक दिन जॉन जब नदी में नहा रहा होता है तभी वहाँ पर जैकी आती है और यहाँ पर वो भी अपने कपड़े उतार कर उसके साथ नहाने लगती है। जिसके बाद यहाँ पानी में ये दोनों काफी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी अब की बार इन्हें ऐसा करते हुए रॉफ और एक पुलिस वाला देख लेता है और ऐसा देखने के बाद रॉफ बहुत गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैकी अपने कपड़े पहनकर वहां से जाने लगती है और रॉफ जॉन के आने का इंतजार करने लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन जब बाहर आता है तब वो रॉफ से माफी मांगता है, लेकिन रॉफ इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, जिसकी वजह से वो उसे मारने लगता है और यहाँ पर वो जॉन को काफी जख्मी कर देता है। लेकिन यहाँ पर जॉन कैसे भी करके खुद को बच बचा के वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद जब वो अपने घर पे पहुँचता है तब वहाँ पर उसे एक बंदर दिखाई देता
है जो कि उसके फलों को खा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर रॉफ आ जाता है और वो गलती से उस बंदर को पत्थर मार देता है, जिसके बाद वो फिर से जॉन को मारने लगता है। लेकिन तभी वो बंदर गुस्सा होकर रॉफ पर हमला कर देता है और यहाँ पर वो रॉफ को काट काट के काफी जख्मी कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर जॉन उस बंदर को मार ही देता है क्योंकि वो बंदर दोनों के लिए खतरा बन चुका था। लेकिन तभी थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर जैकी आ जाती है और यहाँ पर उसके साथ वो पुलिस वाला भी होता है, जिसके बाद ये तीनों मिलकर रॉफ को गाड़ी में बैठा देते हैं और पास के ही एक हॉस्पिटल में ले जाने लगते हैं। अब यहाँ पर वो पुलिस वाला जॉन पर गन पॉइंट कर देता है और उसे वार्निंग देता है कि आज के बाद अगर तुम यहाँ पर दिखाई दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और यहाँ पर उसे आज ही ये शहर छोड़कर जाने के लिए कहने लगता है। अब यहाँ पर जैकी भी ये सब कुछ देख रही होती है और ऐसे वो जॉन को यहाँ से जाने नहीं देने वाली थी, लेकिन एक तरफ उसके डैड को हॉस्पिटल भी लेकर जाना था। अब यहाँ पर जैकी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपने डैड के साथ जाने का डिसीजन लेती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जैकी जॉन को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था और जॉन भी यही चाहता था कि वो अपने डैड के साथ जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अब ये शहर छोड़कर चला जाता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।